दोस्तों नमस्कार। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान का असली बाप कौन है, या पाकिस्तान अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसके पाले में है, पाकिस्तान किसके प्रभाव में है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, जब ये पूछी जाती हैं तो कहा जाता है कि पाकिस्तान दो पार्टों में फंसा हुआ है, उसके पैर दो नाव में हैं, एक चाइना है और एक अमेरिका है। असल में अमेरिका और चाइना से पाकिस्तान के अलग अलग रिलेशन रहे हैं, लेकिन अभी जो चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह का तनाव है, उसको देखते हुए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हमारे साथ रहे, चाइना चाहता है हमारे साथ रहे। मतलब यह है कि चीन और अमेरिका की दुश्मनी के बीच पाकिस्तान ऐसा फंस गया है कि न उससे वो निगलते बन रहा है, न वो उगलते बन रहा है। क्योंकि जो देश अपने पांव पर पिछले 70 साल से खड़ा नहीं हो पाया, वो कभी चाइना का मोहताज होता है और कभी अमेरिका का मोहताज होता है। उसकी एक बोरोड इकोनॉमी है, बाहर से कर्ज लेके वो अपना बजट बनाते हैं। और इस वक्त देश के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में एक अघोषित मार्शल लॉ है, बस उसको नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वो है मार्शल लॉ। जो हालात पाकिस्तान के हैं और जो मार्शल लॉ में होता है वही हो रहा है। अभी क्या हुआ है, अब मैं जैसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान किसके पाले में है, तो अब पाकिस्तान की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसको लेकर चाइना नाराज हो सकता है। अब चाइना इसलिए नाराज हो सकता है कि चाइना ने अपना $60 अरब डॉलर जो उसका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है CPEC, उसमें लगा रखा है और उसमें काम रुका हुआ है। उसका काम रुका जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा कि हम इसका ऑडिट कराएंगे, क्योंकि इसमें चीज़ें पारदर्शी नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के हित नहीं देखे गए हैं। तो चाइना नाराज हो गया, CPEC रुक गया। और अब क्योंकि चाइना यहाँ फंसा हुआ है और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान हमारे पाले में रहे, लेकिन आज हुआ ये है, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की एक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है मुमताज़ ज़हरा बलूच, एक मीडिया से वो मुखातिब थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने ऐसी किसी भी अटकलों का खंडन किया जिसमें यह कहा गया हो कि पाकिस्तान किसी गुट में शामिल हो गया है। वो कहती है कि पाकिस्तान किसी गुटबाजी में कभी यकीन नहीं करता, पाकिस्तान गुटबाजी में यकीन नहीं करता, उसका भरोसा नहीं है इस पर। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की पारंपरिक दोस्ती है, पारंपरिक सहयोगी है और ये कई दशकों में डेवलप हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुनिया भर के देशों से अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा, अब किन देशों से अच्छे रिश्ते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस समय अलग थलग है। देखिए, टर्की दोस्त है पाकिस्तान का, चाइना है, और थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब मान सकते हैं। और पाकिस्तान का कौन दोस्त है इस पूरे रीजन में? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुनिया भर के देशों से अच्छे रिश्ते हैं। इनमें एशिया प्रशांत, यूरोप और अफ्रीकी देश शामिल हैं। और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका हमारा पुराना दोस्त है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अमेरिका, हमारा अस्तित्व जितना पुराना है, अमेरिका के साथ संबंध उतने ही पुराने हैं। हम कई क्षेत्रों में साथ काम करते रहे हैं, जो दो देशों के बीच रिश्तों में ब्रिज का, एक पुल का काम करता है। किसी भी पक्ष का या किसी गुट का उसमें शामिल होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो जाहिर है इस बयान के बाद, मुमताज़ ज़हरा बलोच के इस बयान के बाद चाइना बिल्कुल नाराज हुआ होगा। चाइना को लग रहा होगा अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया है, मतलब अमेरिका ने नहीं, IMF ने। और जो वर्ल्ड बैंक, IMF, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये सब अमेरिका के प्रभाव वाली हैं। अमेरिका का इनमें बहुत बड़ा शेयर है। वर्ल्ड बैंक और IMF में कई देशों का शेयर होता है, लेकिन मेजर स्टेक होल्डर अमेरिका है। तो अमेरिका जिसके लिए चाहता है IMF उसकी आर्थिक मदद कर देता है, उसको लोन दे देता है। तो पाकिस्तान का जो लोन है अभी रुका हुआ है। अब इसीलिए आज इन्होंने ये कहा कि हम किसी गुट में नहीं है। मतलब अब उन्होंने ये कहा कि हम ना तो चाइना के गुट साथ हैं, मतलब चाइना किसी गुट में नहीं होने का मतलब ये था कि हम चाइना के साथ नहीं है। अब चाइना को ये बात बुरी लगी होगी।
तो अब पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि भारत में एससीओ की बैठक हुई थी गोवा में। तो उसमें चाइना के विदेश मंत्री भी आए थे, उसमें बिलावल भुट्टो भी आए थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री। तो चाइना के विदेश मंत्री वांग जब इस्लामाबाद लौटे तो उन्होंने वहां कहा कि भाई आप अपने देश की जो देश में जो इंसर्जेंसी है या जो अनरेस्ट है उसको ठीक करें, और इस हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। उन्होंने कहा, ये सीधे तो नहीं कहा कि हमारे हित इससे प्रभावित हो रहे हैं और आप अपने आप को ठीक करें, अपने लोगों खुद को ठीक करें, ये उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ, आपने देखा कि वहाँ पर नया एक ड्रामा शुरू हो गया और इमरान खान के समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में आग लगाना शुरू कर दिया। जिन्ना हाउस को जला दिया, कायदे आजम का जो घर है बताइए उसको आग लगा दी, एक कोर कमांडर के घर जला दिया, रेडियो पाकिस्तान को फूंक दिया, उसके स्टेशन को। तो ये जब हुआ और बहुत सारे इतना ज़्यादा हिंसा हुई पाकिस्तान में कि अमेरिका भी घबरा गया, चाइना भी घबरा गया। चाइना इसलिए घबराया क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब वांग जैसे गए, उसके बाद अगले दिन इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया कोर्ट में एक ज़मीन घोटाले में, अल कादर ट्रस्ट मामले में, तो पाकिस्तान में हिंसा हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा बवाल काट दिया। जीएचक्यू रावलपिंडी में घुस गए, आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमला किया, बहुत कुछ किया उन्होंने वहाँ। तो इससे चाइना बहुत परेशान है। अब इधर इन्होंने ये किया, इन्होंने जो ये बयान आया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से, ये तो बड़ा पेनफुल है चाइना के लिए कि हम तो किसी गुट में नहीं है। मतलब या तो आप अमेरिका के लिए कहा उन्होंने, हम तो अमेरिका से हमारे पुरानी दोस्ती है, मतलब हम तो अमेरिका के साथ हैं, आप बेचते क्या हैं। तो अब ये देखने वाली बात है। तो इससे हो या ना, देखिए पाकिस्तान अमेरिका से कभी भी दूरी नहीं बना सकता। उसका कारण ये है कि अमेरिका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि जो अमेरिका पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिक जो सिचुएशन वो है, स्थिति है, उससे वो उनको ज़रूरत पड़ती है। अफ़गानिस्तान वगैरह है, वहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा वो अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पकड़ के रखना चाहता है। तो और फिर अमेरिका लोन भी देता है, पैसा भी देता है, मदद भी करता है आईएमएफ के थ्रू, उनसे मतलब हर तरह से मदद करता है। तो अमेरिका को अच्छा, चाइना मदद तो चाइना भी करता है, लेकिन चाइना दुगना वसूल लेता है। चाइना जो कर्ज देता है उसमें कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसको बताता भी नहीं है, और उसकी ऐसी शर्तें हैं कि वो सार्वजनिक नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर अब जो ये बयान दिया गया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा, इससे ऐसा खच्चर फंस गया है कि अब पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं, वो ये कह ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इस समय हो रहा है ना, जो वहाँ दंगे फसाद चल रहे हैं, तो 60 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट की रक्षा को प्रायोरिटी दें, मतलब उसको प्राथमिकता दें। और वहाँ के कई लोग लॉबिंग कर रहे हैं, और वो इससे भी पाकिस्तान घबरा गया है। ये दबाव पड़ रहा है पाकिस्तान में कि आपके वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया, उसमें साफ तौर पर दिखता है कि कैसे लोगों को घर से उठाया जा रहा है। सिर्फ जो लोग शामिल थे दंगे फसाद में उनको कई उठाया गया, पॉलिटिशियन को शामिल उठाया गया है, कई बड़े लोगों का, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और ऐसे जो बड़े बड़े लीडर हैं, असद उमर, ऐसे लोगों को उठाया गया है। तो इससे जो है एक गलत संदेश पाकिस्तान को लेकर दुनिया में जा रहा है। और इसलिए क्योंकि जब इन सांसदों ने ये बात कही है और ये ह्यूमन राइट का को वहाँ प्रोटेक्ट किया जाए, और ये उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान में, 60 अमेरिकी सांसदों ने ये चिट्ठी लिखी है अमेरिकन सांसदों ने एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री को। इससे पाकिस्तान घबरा गया। तो शायद ये एक कारण और है इस तरह का बयान आना कि पाकिस्तान दबाव में है और कह रहा है कि अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है। तो पाकिस्तान को की अकल ठिकाने लगाने का काम अमेरिका ही कर सकता है, और वो करता भी है। लेकिन अमेरिका को और पाकिस्तान को पाल भी वही रहा है। अगर पाकिस्तान का आज कोई वजूद है तो अमेरिका की वजह से। जिस दिन अमेरिका मदद करना बंद कर देगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाज़त दीजिए। एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।